अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। आम तौर पे हमारे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आती। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले सॉल्व करूँगा। स्टूडेंट, अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 3 सही से समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि आप इसके बाकी पार्ट्स खुद कर सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखें। एन इन्वेस्टर रिटर्न्स आर एक्स रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज। एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर कौन सा होता है? जो किसी बिजनेस में अपनी अमाउंट, अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और फिर क्या होता है, हो सकता है कि उसको इन्वेस्टमेंट करने के बाद फ़ायदा हो या नुकसान हो। तो एक इन्वेस्टर है जो किसी बिजनेस में अपनी अमाउंट को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, और वो जो इसकी अमाउंट है इन्वेस्ट करने की, वो गिवन है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। कहते हैं कि आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है और आपने फाइंड करना है इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इज जीरो रिटर्न। आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है और आपने बताना है कि वो कौन से पॉइंट है, ये कितनी अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट करेगा कि उसको जो रिटर्न मिलेगा वो ज़ीरो होगा। क्या फाइंड करना हमने? कि वो कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करे कि उसका जो रिटर्न है, जो उसको उस बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा या जो इसको लॉस होगा, उसका जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो हो। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ रही है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पास x है, x का मतलब है 1000, ठीक है। तो सिंपल है हमारे पास सॉल्यूशन के बाद टू फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल दैट results is zero return, पुट जीरो रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे, आर एक्स को पुट करेंगे जीरो के इक्वल। पुट आर एक्स हमारे पास जीरो, ठीक है। यहाँ पे आर से मुराद रिटर्न है और एक्स से मुराद हमारे पास 1000 है। आर एक्स को अगर हम जीरो पुट करें, माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x -8। स्टूडेंट, ये दिस इंप्लाइज का साइन लगा के ना, -x² प्लस 6x -8 जीरो दो ले जाएं। अब इस इक्वेशन में से आप माइनस कामा निकालो। जब माइनस कामा निकालेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस कामन, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। एक्स के -6x प्लस 8 इज इक्वल ज़ीरो। अब स्टूडेंट, इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाना आपको मैंने डिटेल से सिखाया हुआ है। तो फैक्टर्स देखें क्या बनेंगे। एक्स के -4x -2x प्लस 8 इक्वल ज़ीरो। एक पेयर हम ये ले लेते हैं, एक पेयर हम ये ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन x -4, यहाँ से कॉमन 2, यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या आ जाएंगे, चेंज, ठीक है। तो x -4 दो दफ़ा, एक दफ़ा लिखेंगे, और ये जो x है -2 के साथ, ठीक है स्टूडेंट। अब दिस इंप्लाइज दैट x -4 भी ज़ीरो के इक्वल और x-2 भी ज़ीरो के इक्वल। यहाँ से x आ गया हमारे पास 4 के इक्वल और x आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। तो स्टूडेंट, यहाँ पे x का मतलब मैंने आपको बताया था 1000। तो यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इक्वल 4000 और यहाँ से x इक्वल हमारे पास 2000। तो वो कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा कि उसका जो रिटर्न है वो ज़ीरो हो।
तो या तो वो 4000 इन्वेस्ट करे या वो 2000 इन्वेस्ट करे, उसका जो हमारे पास रिटर्न है वो ज़ीरो होगा। सो हम लिख देंगे सो द अमाउंट ही इन्वेस्ट दैट रिजल्ट ज़ीरो रिटर्न इज 4000 और 2000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। अ कंपनी प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक हमारे पास कंपनी है, वो क्या करती है कि एक्स यूनिट प्रोडक्ट क्या करती है, वो सेल करने के बाद उसको जो प्रॉफिट होता है वो क्यूबिक एक्सप्रेशन में गिवन है। हमने एक फाइंड क्या करना है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज जीरो। हमने क्या फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। ब्रेक इवन पॉइंट ये इकोनॉमिक्स की टर्म है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे प्रॉफिट हमारे पास जीरो हो जाए, तो यही हमने फाइंड करना है। टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज जीरो, तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को पुट कर देंगे जीरो के इक्वल, तो इसकी जगह जीरो आ जाएगा, ये ऐसे ही। अब स्टूडेंट हमने एक फार्मूला पढ़ा था पीछे वाली एक्सरसाइज में, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब माइनस थ्री ए स्केयर बी थ्री प्लस थ्री ए बी स्केयर माइनस बी क्यूब। अब एक्स जो है ये एक्स क्यूब बनता है और ये 125 का क्यूब बनता है। माइनस थ्री फार्मूले का, ए क्या इधर हमारे पास एक्स है और बी क्या इधर हमारे पास 5 है। थ्री ए स्केयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर। ठीक है, अगर आप इसको इसके साथ टैली करें तो सेम हमारे पास ये वाला फार्मूला बनता है। इसको अगर क्लोज करें, देखें इसको क्लोज करें तो a माइनस बी होल क्यूब बनता है। इसमें ये a है ये b है। इसको अगर क्लोज करें तो ये बनता है हमारे पास x माइनस फाइव होल क्यूब, ये a है और ये b है। तो स्टूडेंट देखो, इधर क्यूब है इधर क्यूब नहीं है, तो क्यूब को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्या लेंगे, क्यूब रूट। तो क्यूब क्यूब से क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिंपल हमारे पास x माइनस फाइव किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। फाइव इधर माइनस हो रहा है इधर आके प्लस, तो x हमारे पास क्या आ गया, तो x हमारे पास क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। सो हम नीचे लिख देंगे सो द ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट चले इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमने क्या करना है, हमें क्या गिवन है, द पोटेंशियल एनर्जी इज एन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स गिवन बाय। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, वेरीज है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। फाइंड वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो सॉल्यूशन टू फाइंड वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, हम क्या करेंगे, वी एक्स को जीरो के इक्वल लेंगे। अब जिधर वी एक्स उधर जीरो ले लिया और ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे ही। अब स्टूडेंट अगर गौर करें तो इन तीनों में से कॉमन निकल रहा है 2x। 2x कॉमन निकलेगा तो इधर से 2 भी बाहर आ गया, 2x एक x बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, x के। 2 3 जार 6, एक x बाहर अंदर x रह गया, 2 2 जार 4 और x बाहर आ गया। ओके हो गया। अब देखो ये 2x ऐसे ही इसके फैक्टर बनाए तो हमारे पास ये फैक्टर बन गया। ठीक है, फैक्टर बनाना मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिटेल से बताया हुआ है। एक पेयर हम ये ले लेंगे, एक पेयर ये ले लेंगे। इस पेयर में से x कॉमन निकल रहा है, इस पेयर में से -1 कॉमन निकल रहा है। बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 2x ऐसे ही, x माइनस टू एक्स माइनस टू दो दफ़ा एक दफ़ा लिख दिया और ये जो x है x माइनस वन। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इस फैक्टर को भी जीरो के इक्वल लेंगे, इस फैक्टर को भी जीरो के इक्वल रखेंगे, इस फैक्टर को भी जीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है, मैंने इम्प्लाइज का साइन इसलिए लगाया कि आप 2x को इधर ले जाएं, x को जीरो को इधर ले जाएं, x माइनस टू इधर जीरो उधर, x माइनस वन इधर और जीरो उधर। तो यहाँ देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जीरो के साथ डिवाइड होगा, तो x का आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। 2 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो गया, 1 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो गया। तो हमारे पास कौन से पॉइंट है वेयर जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ रही है, तो वो हमारे पास जीरो है,
2 है, 1 है, 0 है, 1 2। सो द पोटेंशियल एनर्जी वेयर पोटेंशियल एनर्जी 0 0 1 2। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये पार्ट भी सही से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम इज गिवन बाय। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में एक बीम है जिसकी जो डिफ्लेक्शन है वो हमें ये गिवन है। कहते हैं कि फाइंड द पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन इज जीरो। हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है जीरो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन वाई ऑफ एक्स को हम लेट कर लेंगे जीरो के इक्वल या जीरो के इक्वल ले लेंगे। तो जिधर वाई ऑफ एक्स उधर जीरो आ गई, ये ऐसे ही। अब स्टूडेंट अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो हमारे पास बनता है -6 और -2। एक हम ले लेते हैं पेयर, ये वाला पेयर, और एक ले लेते हैं ये पेयर। तो इस पेयर में से हमारे पास कॉमन निकला 2x, अंदर क्या रह गया x -3। इस पेयर से -2 कॉमन, अंदर क्या रह गया x माइनस प्लस माइनस। तो x -2 x -2 दफ़ा, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, 2x इसके साथ हो जाएगा -2। अब इसको भी हम जीरो के इक्वल ले लेंगे और इसको भी हम जीरो के इक्वल ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, 2 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके जब 2 के साथ डिवाइड होगा 2 2 से कैंसिल, x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो सो हम कह देंगे सो द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन आर 3 and 1। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सोल्यूशन। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका लाइक करना, कमेंट करना मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।